हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। अब क्वेश्चन अ डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका सोल्यूशन लिखना है। बोले तो इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करके एक्स और वाई की फॉर्म में एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिंट दे रहा कि कैसे हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं वो मैं बताता हूँ, ऑलरेडी आना चाहिए वैसे ही है। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ रही बात समझिए कैसे लिखा है। मैं रफ वर्क में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सपोज तुम्हें बोला जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, तो इसका क्या मतलब है 2x। तो अगर हम इस डी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको हम 2x dx लिखते हैं। ठीक है, तो d क्या करता है, जो उसको वेरिएबल मिलता है उसको डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे सपोज अपने को d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा 2y। इस डी वाई को उधर हम ट्रांसफर कर देते तो सिंपल डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y dy। तो इतने लंबे स्टेप्स नहीं लिखे जाते, डायरेक्टली हमेशा ऐसे लिखा जाता है भाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर मिला तो डायरेक्टली 2x dx लिखो। सपोज डी ऑफ एक्स पावर 4 मिला, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, तो क्या लिखोगे 4x क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, डी ऑफ सपोज y बाई एक्स मिला, क्या लिखोगे, क्वेश्चन टूल लगाओगे, x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ क्या किया, क्वेश्चन टूल लगाया, y का डिफरेंशियल डी वाई, एक्स एज इट इज़, फिर y एज इट इज़, x का डिफरेंशियल डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन टूल ही तो लगाया है। ठीक है, तो आगे बात समझ कि हमने इसको ये कैसे लिख दिया। अरे कुछ नहीं किया है, एक्स डी एक्स में ये 2 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे ही वाई डी वाई के अंदर ये 2 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, और कुछ नहीं किया है। तो हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसका एडवांटेज ये है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन आ जाए एलएचएस में तो हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। और ध्यान से देखोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म का है, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म का है ही, तो इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज उधर। तो ये बन जाएगा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में माइनस साइन कॉमन ले लिया, और ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा इस फैक्टर को मैं उधर फेंक देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, तो कुछ रीअरेंजमेंट करिए और कुछ भी नहीं किया अभी तक, आगे पीछे इधर उधर किए हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब कुछ आरएचएस के ऊपर फोकस करेंगे, कुछ ऐसा कि उससे एलएचएस भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्योंकि अपने को कुछ दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा जिससे एलएचएस और आरएचएस दोनों का काम बन जाए, एलएचएस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो एलएचएस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म का है, तो मैं एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म का कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस भी करूँगा तो इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आरएचएस में भी अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन लेके आएँ तो क्या कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एलएचएस क्या बन जाएगा, ये सब खिचड़ी इधर कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ, ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा और रूट नीचे बन जाएगा एक ऐसा। ठीक है, और ये सेकंड फैक्टर तो है ही 4 माइनस, इसको भी कुछ ऐसा लिख लेते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ एलएचएस बना हुआ है, और आरएचएस बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एलएचएस को कैसे हम सिंप्लीफाई करें कि इंटीग्रेट कर जाए, बड़ा आसान है, मैं डिटेल में बताता हूँ। अदरवाइज़ जिसको थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से आती है उसका दिमाग चल जाता है कि कैसे ये काम करेगा एलएचएस। मैं करके दिखाता हूँ। लेट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, अब मैंने इसको टी लेट कर लिया है
तो मेरे को डिफरेंशियल ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट भी चाहिए, मतलब इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट तो करूँगा ही। तो डिफरेंशिएट का मतलब हो गया दोनों तरफ डी लगा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। तो अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ डी ऑपरेटर्स पे लगाऊँ तो क्या बनेगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल लगाएंगे, तो बनेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस ब्रैकेट जिसको एरो से मार्क कर दिया है, इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी। तो ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को पूरे का पूरा ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ इसका रिप्लेसमेंट मिल गया है डी टी, ठीक है। तो एल एच एस अब क्या बन गया है, डी टी ओवर रूट ओवर, ठीक है, इस पूरे को। अब मेरे को सिर्फ इस फैक्टर को लिखना बचा है, तो 4 को मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर और वो बन गया टी का स्क्वायर, ठीक है। ये देखोगे ये टी है, ठीक है। तो देखोगे ये इजीली इंटीग्रेट कर जाएगा साइन इनवर्स t/2, ठीक है, और टी का रिप्लेसमेंट में लिख दूंगा। तो एल का इंटीग्रेशन तो इजीली पॉसिबल है, और जिसकी नज़र थोड़ी सी तेज़ होती है, प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होती है, तो उसको समझ आ जाता है कि कैसे हम डायरेक्टली सोच सकते थे इसके बारे में। अब RHS पे आते हैं, ठीक है। अब RHS में मैं क्या करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। RHS में मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो देखना क्या बढ़िया काम होने वाला है। तो एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस फैक्टर को देखो ध्यान से, और यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऑलरेडी ये चीज़ लिख चुका हूँ ये, ठीक है। तो ये क्या है, डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने से एक तीर से दो शिकार हो गए। एल एच एस आर एच एस दोनों ईजिली एक ऐसी फॉर्म में आ गए हैं जो कि अब इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं फाइनली कुछ यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, वापस वाइट कलर से आ जाते हैं, ठीक है। इसका एल एच एस का इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स t/2 और आर एच एस का इंटीग्रेशन ओरल है, मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूँ इसको। अगर हम y बाई एक्स को z लेट कर लेंगे तो d ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा dz। तो ये कुछ dz ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर की तरफ वर्क कर रहा होगा। मैंने बोला था ओरल है, डायरेक्टली tan इनवर्स y बाई एक्स लिख सकते थे आर एच एस की इंटीग्रेशन, फिर भी मैंने सपोज करके दिखा दिया, ज़रूरत नहीं थी वैसे सपोज करने की। तो tan इनवर्स z आ जाएगा प्लस सी साइन इनवर्स t/2। अब वापस t और z की रिप्लेसमेंट लिख देते हैं, तो अपना आंसर तैयार हो चुका है। तो साइन इनवर्स t हमने लेट किया था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और z था y बाई एक्स। तो tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, आर सोल्यूशन आर आंसर, फैमिली ऑफ कर्व्स सी की वजह से, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने प्रोसीड किया, कैसे हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ किया और कैसे चीज़ें सिंप्लीफाई करी। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।